श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जितने भी वैष्णव समाज है, चारों वैष्णव संप्रदाय और यहाँ तक कि हमारा जो सनातन वैदिक धर्म है, ये हमेशा आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का ऋणी रहेगा। यदि शंकराचार्य जी नहीं आए होते तो आज सनातन धर्म, वेदों की वाणी, वेद उपनिषद ये सब लुप्त हो चुके होते। क्यों? क्योंकि भारत में बौद्धों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। जितने भी हमारे धाम हैं, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, इन सब धामों में बौद्धों ने अपना कब्जा कर लिया था और वेदों को कोई नहीं मान रहा था। वेद शास्त्र के प्रमाण को कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था। चारों तरफ नास्तिकता ही फैली हुई थी। तो उस समय भगवान शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी। उन्होंने क्या किया? सारे बौद्धों को जो हैं पराजित किया और भारत से बाहर कर दिया। और जगन्नाथपुरी, बद्रिका आश्रम और रामेश्वरम, द्वारिकापुरी, इन सब धामों को उन्होंने फिर से स्थापित किया। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने हमारे धामों की रक्षा की, वेदों की रक्षा की, लेकिन भगवान की आज्ञा से उन्होंने मायावाद दर्शन का प्रचार किया। तो इसीलिए आचार्य का दोष नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य पर कभी भी दोष दृष्टि नहीं करना। आचार्य ऐसा क्यों करते हैं, इसको हम जैसे बद्ध जीव नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए शंकराचार्य के प्रति कभी भी अश्रद्धा व्यक्त मत करना। महान वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। संदेह नहीं करना है। अगर संदेह करेंगे तो फिर संशय आत्मा विनश्यति, भगवान गीता में वर्णन किए हैं। जो संशय करता है उसका सर्वनाश है। संदेह नहीं करना है आचार्य शंकराचार्य पर, क्योंकि महापुरुषों का जो आदर्श है, महापुरुषों का जो आचरण है, वो सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं। जिनके हृदय में दृढ़ श्रद्धा है, जिनका संदेह संपूर्ण रूप से दूर हो चुका है, ऐसे व्यक्ति ही जो हैं आचार्यों के ऐसे क्रियाकलाप को समझ पाते हैं। तो श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। भगवान कृष्ण में, शास्त्रों में, गुरु वैष्णव में सुदृढ़ श्रद्धा होना, यही वास्तविक श्रद्धा है। सुदृढ़ श्रद्धा, सुदृढ़ विश्वास का होना ही क्या है? वास्तविक श्रद्धा है। किस पर? गुरु, वैष्णव, शास्त्र और भगवान, इन पर क्या होना? सुदृढ़ विश्वास का होना, यही क्या है? श्रद्धा। सुदृढ़ विश्वास इतनी आसानी से होता नहीं, बहुत कठिन है सुदृढ़ विश्वास होना, बहुत कठिन। जैसे बंसीदास बाबा जी महाराज के विषय में आप लोगों ने श्रवण किया होगा। महान संत थे, लेकिन जगत के जो भोगवादी लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, वो बंसीदास बाबा जी के पास आते और भौतिक वस्तुएं मांगते हैं
हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमारे परिवार में सुख शांति आ जाए और हमारे पुत्र का विवाह हो जाए, धन आ जाए। कई प्रकार की कामनाओं को लेकर अनेक लोग बंसीदास बाबा जी के पास जाया करते थे। तो बंसीदास बाबा जी के भजन में बड़ी बाधा आती थी। जब ऐसे विषयी लोग आते थे उनके पास तो उनका समय खराब करते थे। तो बंसीदास बाबा जी ने क्या किया, उन्होंने अपने आश्रम के बाहर अंडे के छिलके फेंक दिए, शराब की बोतल फेंक दी, हुक्का चिलम ये भी जो है वहाँ पर लगा दिया, बीड़ी को भी फेंक दिया। अपने आश्रम के बाहर सब जगह उन्होंने फैला के रख दिया, अंडे के छिलकों को और शराब की बोतलों को, सिगरेट, बीड़ी, इन सब को क्या किया, उन्होंने फैला के रख दिया। तो जब ऐसे भौतिकवादी लोग आए और देखा कि साधु होकर अंडा खाता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, ये तो ढोंगी है, ये तो साधु नहीं, ये क्या है, ढोंगी है। अपने आप को साधु बताता है, अपने आप को साधु के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन ये तो ढोंगी है। देखो इसके आश्रम के बाहर अंडे के छिलके हैं। दूसरों को कहता है मांस मत खाओ, शराब मत पियो, खुद पी रहा है। तो इस प्रकार उन लोगों का बंसीदास बाबा जी के प्रति क्या हो गई, संदेह उत्पन्न हो गया। उन लोगों का श्रद्धा खत्म हो गई और ऐसे विषयी लोग आना ही बंद कर दिए बंसीदास बाबा जी के पास। और बंसीदास बाबा जी यही चाहते थे कि लोग आए नहीं, क्यों परेशान कर रहे हैं, यही तो चाहते हैं वो कि लोग ना आए। इसीलिए उन्होंने ऐसा आचरण प्रस्तुत किया, ऐसी लीला की उन्होंने। लेकिन जिनका बंसीदास बाबा जी में सुदृढ़ श्रद्धा थी, वे लोग तो आते रहे फिर भी, यानी भक्त लोग फिर भी मिलते थे, उनका संग करते थे, उनके साथ हरि कथा की चर्चा करते थे, बैठते थे। क्यों? क्योंकि भक्त लोग समझते थे कि बंसीदास बाबा जी ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। लेकिन सामान्य लोग क्या हो गए, वो नहीं समझ पाए, संदेह किया, अश्रद्धा व्यक्त की और आना छोड़ दिया। लेकिन भक्तों का क्या था उनके प्रति, सुदृढ़ श्रद्धा, सुदृढ़ विश्वास और संदेह नहीं था। इसीलिए उनके पास आए और श्रवण किया हरि कथा। तो इसको कहते हैं क्या, सुदृढ़ श्रद्धा। और दूसरे हैं आपके चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर में एक वचन कहा कि हे श्रीवास, तुम नित्यानंद प्रभु को क्यों अपने घर में रखे हो, ये तो अवधूत है, इसका आदर्श ठीक नहीं है, इतना बड़ा हो गया है, कभी कपड़े खोलता है, कभी जो है आपके प्रसाद को, दिए हुए प्रसाद को इधर उधर फेंक देता है, कभी नाचता है, कभी रोता है। तो ऐसे व्यक्ति को आपने अपने घर में क्यों रखा है? तो श्रीवास पंडित के वचन महाप्रभु के प्रति, श्रीवास पंडित कहते हैं कि हे महाप्रभु, अगर नित्यानंद प्रभु किसी यवन स्त्री को भी अपने साथ लेकर मेरे घर में रहेंगे, तब भी मैं उनको स्वीकार करूँगा, तब भी मेरी उनके प्रति श्रद्धा खत्म नहीं होने वाली, तब भी वो मेरे प्रभु ही रहेंगे। क्या उनकी श्रद्धा नित्यानंद प्रभु के प्रति। और चैतन्य महाप्रभु जब ये वचन सुने
तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी को भले ही भिक्षा मांगनी पड़े, लेकिन हे श्रीवास, तुम्हारे घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं श्रद्धा। एक और घटना आती है, रामचंद्र कविराज का आप लोगों ने नाम सुना होगा। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। तो रामचंद्र कविराज पालकी में बैठकर अपनी पत्नी को ले जा रहे थे। नई नई शादी करके आए थे, शादी कर रहे थे, विवाह करके पालकी में बैठकर अपने पत्नी के संग घर की ओर जा रहे हैं। तो रास्ते में श्रीनिवासाचार्य उनको मिलते हैं और श्रीनिवासाचार्य जब रामचंद्र कविराज को अपने पत्नी के साथ जाते हुए देखते हैं पालकी में, तो श्रीनिवासाचार्य दूर से कहते हैं कि देखो देखो, यह एक नागिन को अपने साथ ले जा रहा है। क्या बोलते हैं? देखो देखो, यह एक नागिन को अपने साथ ले जा रहा है। जब रामचंद्र कविराज ने ये सुना, तुरंत पालकी से नीचे उतरे और श्रीनिवासाचार्य जी के चरणों में गिरे और उनसे पूछा कि हे आचार्यपाद, आपने ये क्या कहा? आपके कहने के आशय को मैं समझा नहीं। तो श्रीनिवासाचार्य फिर उनको उपदेश करते हैं कि देखो, स्त्री कैसे जो हैं माया का स्वरूप है। भगवान कपिल देव ने जो वर्णन किया है स्त्री के संबंध में, और फिर श्रीनिवासाचार्य रामचंद्र कविराज को उपदेश देते हैं कि ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और आप जो है इसको एक माया के साथ बिता रहे हो और अपने इस कीमती मनुष्य जीवन को आप व्यर्थ में गंवा रहे हो। तो कई प्रकार के उनको उपदेश दिए। तो रामचंद्र कविराज की ऐसी उनके प्रति श्रद्धा कि उन्होंने उसी समय उस पालकी में बैठी हुई अपनी नई नई पत्नी को क्या कर दिया? वापस भेज दिया, जाओ अपने घर। और रामचंद्र कविराज श्रीनिवासाचार्य के चरणों में बने रहे, वहीं पर समर्पित हो गए और उनकी सेवा में नियुक्त हो गए और उनसे दीक्षा लिया और भगवान का भजन शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? श्रीनिवासाचार्य ने 2 विवाह कर लिए। क्या कर लिया? 2 विवाह, एक भी नहीं, 2 शादी कर ली। जो श्रीनिवासाचार्य अपने शिष्य रामचंद्र कविराज को कह रहे हैं कि नागिन को ले जा रहा है स्त्री को, और वे खुद क्या कर लिए? 2 शादी कर लिए। तो उस अवस्था में भी रामचंद्र कविराज का उनके प्रति तनिक भी श्रद्धा खत्म नहीं हुई। संदेह नहीं हुआ कि मेरे गुरु ने ऐसा क्यों किया। मुझे तो उपदेश किया कि स्त्री विवाह मत करो, फंस जाओगे, भजन करो। मुझे उपदेश किया और खुद विवाह कर लिया। ऐसा उनके मन में नहीं आया। श्रद्धा खत्म नहीं हुई। उनके प्रति क्या भाव कि श्रीनिवासाचार्य जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने जो भी किया होगा वो जगत के मंगल के लिए किया है, जगत को शिक्षा देने के लिए किया है, चैतन्य महाप्रभु के आदेश से किया है। ऐसी उनकी भावना। तो इसको कहते हैं सुदृढ़ विश्वास, सुदृढ़ श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा जब होगी,
गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, तभी जो है हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। और यही वास्तविक श्रद्धा है। ठीक है, तो इसीलिए भावुक नहीं बनना है। इन सिद्धांतों को पढ़ो, चैतन्य चरितामृत को अच्छे से समझने का प्रयास करना है और महापुरुषों के आदर्श, उनके आचरण पर कभी भी संदेह नहीं करना है, दोष नहीं देखना है। इसलिए आचार्य शंकर का कोई दोष नहीं है, वो भगवान की आज्ञा से ये सब किए हैं, ऐसा हमको स्वीकार करना है और उनको परम वैष्णव के रूप में हमको देखना है।